Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education Betia. My dear student, आज की जो मैं यह कक्षा ले रहा हूँ डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसका नाम हो जाता है S4 पेपर स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकाई 3, जिसका नाम हो जाता है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ, जिसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं दैनिक प्रतिबिंबित डायरी। तो यहाँ पर कहता है दैनिक प्रतिबिंबित डायरी क्या होगा, यानी कि वैसी उस प्रकार की डायरी जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में दिन प्रतिदिन क्या करता है, लिखता है। जिससे क्यों लिखता है, जिससे दूसरे व्यक्ति उसे पढ़कर क्या हो, लाभान्वित हो, यानी कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर सके, अपने जीवन यापन को दूसरे की चीज़ों को पढ़कर यानी लिखे हुए चीज़ों को पढ़कर अपने जीवन यापन को आगे की ओर बढ़ा सके। तो ये जो दैनिक प्रतिबिंबित डायरी से हमारा तात्पर्य है रोज के लिखित विचारों से है, जो कि व्यक्ति अपने विचार को क्या करते हैं, पूर्णतः लिखते हैं एक जगह और दूसरों के लिए वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसे कि यह जो क्या है दैनिक प्रतिबिंब, यह सदियों से चलती आ रही है। अगर हम लोग किसी राजा महाराजा के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो क्या हो गया, यानी कि उनके द्वारा कुछ छोड़ा गया लिखित, जिसको व्यक्ति क्या किया, दूसरे व्यक्ति ने पढ़ा और पढ़ने के बाद से क्या किया, उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी की अवधारणा प्राचीन काल से ही समाज में रही है, यानी प्राचीन काल से चल रहा है। इस प्रथा के परिणाम स्वरूप अनेक महान पुरुषों के विचारों एवं कार्यों का विवरण हमको प्राप्त होता है, यानी कि यह प्राचीन काल से चल रहा है और जितने भी महान विचारक थे, महान व्यक्ति थे, उनके कार्य की जानकारी हमें इसके द्वारा प्राप्त होती है। आगे कहता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन अपनी आत्मकथाओं में किया है, यानी कि अपनी आत्मकथा, यानी कि वे जो अपने विचारों को जहाँ लिखे हैं वह उनकी आत्मकथा, यानी कि अपने विचार को एक जगह एकत्रित किए, तो वो भी एक क्या थी, डायरी के समान थी। तो वो कहता है कि वह अपने घटनाओं का वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है। इसी प्रकार दैनिक प्रतिबिंबित डायरी द्वारा भी व्यक्ति विभिन्न विचारों एवं समीक्षा कर सकता है, यानी कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अनेकों प्रकार के विचारों की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। ये विचार स्वयं के भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे का हो, अपना भी हो सकता है। तथा इसके साथ साथ व्यक्ति दूसरों के अच्छे व्यवहार का भी उसमें समावेश करता है, यानी कि दूसरे के अच्छे व्यवहार, यानी कि जो चीज़ हम लिखे हैं उस व्यक्ति उसको क्या करता है, पढ़ता है और उस चीज़ को अपने अंदर में क्या करता है, ढालता है, यानी कि समावेश करता है। आगे कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के विचारों एवं कार्यों की समीक्षा भी करता है, यानी कि इसके अंतर्गत व्यक्ति जो भी अपना विचार है, जो भी अपना कार्य है, उस कार्य को क्या करता है, इसमें लिखता है, इसमें दर्शाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग उसे देखकर, पढ़कर आगे क्या हो, लाभान्वित हो। अनेक अवसरों पर व्यक्ति अपने त्रुटिपूर्ण कार्य कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए, या उसके बाद या कुछ समय के बाद उसको अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बहुत ऐसा कुछ गलत कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो इस चीज़ को क्या करता है, अपने डायरी में मेंशन करता है, यानी लिखता है, और बाद में उसको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा यह कार्य नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि इस प्रकार की त्रुटियों की समीक्षा डायरी में भी की जा सकती है। जैसे एक शिक्षक से कक्षा में छात्र प्रश्न पूछ रहा है, छात्र को प्रश्न का उत्तर न देने की स्थिति में शिक्षक छात्रों को डांटकर क्या करा देता है, चुप करा देता है। इसके बाद शिक्षक को अपनी त्रुटियों का क्या होता है, अनुभव होता है, यानी कि त्रुटि मतलब क्या होता है, गलती का अनुभव होता है। तो वह इसका वर्णन डायरी में करते हुए लिखता है कि वह छात्रों को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि सत्यता को स्वीकार करनी चाहिए। यानी कि देखिए, अगर एक शिक्षक होता है, अगर अपनी दैनिक प्रतिबिंबित डायरी अगर लिखता है, तो अगर कक्षा ले रहा है तो कक्षा लेने के उपरांत अगर कोई छात्र
उनसे प्रश्न करते हैं, तो शिक्षक को कभी कभी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, छात्रों को डांट देते हैं। तो जब कक्षा समाप्त हो जाती है और आदमी व्यक्ति यानी रिलैक्स मूड में रहता है, तो उसमें वह उस चीज़ को क्या करता है, याद करता है। याद करने के बाद क्या करता है, वह उसे लिख लेता है, और लिख कर उसे अपने गलती का पछतावा होता है कि वह उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ उसके प्रश्न का उत्तर जो भी हो उसे अच्छे से देना चाहिए। आगे कहता है, अतः इस प्रकार के अनेक विचारों, स्वयं से संबंधित घटनाओं एवं स्वयं के कार्य व्यवहार की समीक्षा दैनिक डायरी में की जा सकती है। यानी कि जो भी हमारे विचार है, जो भी हमसे रिलेटेड संबंधित घटनाएं हैं, जो भी हमारा व्यवहार है, उस सारे चीज़ को हम किस में मेंशन कर सकते हैं, अपनी डायरी यानी कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में कर सकते हैं। यानी कि देखिए, दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी मतलब क्या हो गया, रोजाना, जिसमें हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को रोजाना लिखते हैं, डेली लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी। आगे कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, हमारे कुछ विद्वानों ने दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उनकी परिभाषा के बारे में, वो क्या कहते हैं। तो नंबर 1 पर कहता है प्रोफेसर एस.के. दुबे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी का आशय उस अभिलेख से, यानी उस प्रकार के लेखन से है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार, जीवन की घटनाओं एवं स्वयं के विचारों की क्या करता है, समीक्षा करता है। यानी कि प्रोफेसर दुबे के अनुसार दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी से तात्पर्य उस प्रकार की अभिलेख या लेख से है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार, यानी कि कार्य कैसे कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी है, वह स्वयं के बारे में कितना कुछ सोचता समझता है इत्यादि, ये सारे चीज़ की मेंशन किसमें होती है, दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी में होती है। वही कहते हैं कि जीवन की घटनाओं एवं स्वयं के विचारों की समीक्षा करता है तथा आदर्शवादी का कार्य व्यवहार एवं विचारों का सृजन करता है जिससे भविष्य में व्यवहारगत त्रुटियां कम से कम हो सके। यानी कि सारे विचार को उसमें लिखता है, क्यों, क्योंकि आने वाले भविष्य में उसके सामने किसी प्रकार की कमी यानी कि किसी प्रकार की गलती ना हो सके। तो ये प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार था। दूसरा कहता है श्रीमती आर.के. शर्मा, ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी व्यक्ति के कार्य, व्यवहार एवं विचारों का लेखा जोखा, यानी कि जो व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, उनके जो भी विचार है, उसकी एक लेखा जोखा है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, कार्य, व्यवहार एवं स्वयं से संबंधित घटनाओं के, यानी कि उससे जो भी उसके लिए घटना घटी है, यानी कि उनके ऊपर जो भी घटनाएं घटी है, स्वयं से संबंधित घटनाओं के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का क्या होता है, वर्णन होता है तथा सारंभिक विचारों का प्रस्तुतिकरण भी करता है। यानी कि श्रीमती आर.के. शर्मा कहती है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहारों या कार्यों का लेखा जोखा लगता है, चाहे वह उसके अंतर्गत वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों चीज़ को लिखकर क्या करता है, रखता है। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में भी उसके सामने किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो, या अगर वो नहीं रहता है तो आने वाली पीढ़ी उसे पढ़कर लाभान्वित हो। अतः उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी की प्रक्रिया व्यक्ति की स्वयं के कार्यों की स्वयं द्वारा समीक्षा करने की क्या है, प्रक्रिया है। यानी कि अपने कार्यों को, यानी कि खुद के कार्य को खुद से लिखना, एक जगह एकत्रित करना, यह आपका दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी का कार्य है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्यों एवं गुण एवं दोष दोनों की विवेचना निष्पक्ष भाव से करता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर में जो अच्छाई है या जो बुराई है, दोनों चीज़ को वो क्या करता है, मेंशन करता है तथा उसमें वह अपनी त्रुटियों का वर्णन, यानी कि जो उसकी गलती होती है उस चीज़ के बारे में बतलाता है। आत्मग्लानि का वर्णन एवं पश्चाताप का वर्णन भी निसंकोच से करता है। इसमें व्यक्ति भाव एवं विचारों का प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से करता है, यानी कि जो उसके भाव है, जो उसके विचार है, वो पूर्ण रूप से लिखता है। इसलिए दैनिक प्रतिबिंबिक डायरी
को व्यक्ति का दर्पण कहा जाता है। यानी कि यही एक व्यक्ति का क्या होता है, दर्पण यानी कि आईना होता है। यानी कि उसके नहीं रहने के बाद दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं और उस व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। कैसे? जिस प्रकार हम आईना को देखते हैं, आईना को देखकर हम क्या करते हैं, अपने आप को संवरते हैं, सजरते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लिखा हुआ जो डायरी होता है, अगर व्यक्ति उसे क्या करते हैं, पढ़ता है तो क्या होता है, उसको पढ़कर अपने जीवन में उतारता है। आगे कहता है, एक व्यक्ति की दैनिक प्रतिबिंबित डायरी को पढ़कर उसमें सभी पक्षों को सरलता से समझा जा सकता है। यानी कि जो भी पक्ष है वो आप दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के द्वारा पढ़ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम शॉर्ट वे में अगर बताते हैं दैनिक प्रतिबिंबित डायरी से, तो उस प्रकार की डायरी है यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रोज़ाना अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में लिखते हैं ताकि उनके अंदर में जो भी गलतियां है वह उस गलतियों पर पछतावा आगे कर सके, या उनके नहीं रहने पर व्यक्ति उसे पढ़कर अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके, या उसे पढ़कर व्यक्ति उसके बारे में जान सके। तो ये जो लिखना और पढ़ना ये किसके अकॉर्डिंग होता है, दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर दैनिक प्रतिबिंबित यानी कि रोज़ की डायरी जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, अपने कार्यों को लिखते हैं, वो हमारा दैनिक प्रतिबिंबित डायरी कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के बारे में, जो कि ये काफ़ी छोटा चैप्टर था। और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि हमारे कुछ विद्वानों ने भी इसे निम्न रूप से परिभाषित किया है, और लगभग जो भी लोग परिभाषित किए हैं वो सारे परिभाषा से देखकर एक समान अर्थ ही निकलता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी यह व्यक्ति अपने कार्य जीवन एवं घटनाओं को, विचारों को उसमें क्या करता है, मेंशन करता है। चाहे वो प्रोफेसर एस.के. दुबे हो या आर.के. शर्मा भी वही कहते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने विचार, कार्य एवं व्यवहार संबंधित कोई भी घटनाएं होती है, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से हो, दोनों चीज़ को इसमें मेंशन करता है। तो हम लोग देखें तो एक स्पष्ट रूप से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को मालूम चलता है कि दैनिक प्रतिबिंबित जो डायरी है के अंतर्गत जो भी हमारे विचारकों ने, महान विचारकों ने अपने विचार को प्रकट किया वो लगभग सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग में से अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।